चीन जहां एक तरफ दुनिया के कई देशों को अपने कर्ज जाल में फंसा रहा है, मालदीव से लेकर श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों में बर्बादी फैला रहा है, वहीं दूसरी ओर ऐसा करके उसकी खुद की हालत भी खस्ता हो चुकी है और अब वो भारत के सामने भी शायद ही टिक पाए। ऐसा अगर हम कह रहे हैं तो इसके पीछे वाजिब कारण भी है। चीन में कई संकट आ चुका है। कहानी है चाइना की, और कहानी है चाइना की तरीके से अमेरिका पर कुतरता है, जो अमेरिका के सामने खड़ा हो जाता है। अगर अमेरिका को लगा कि ये हमारे खिलाफ खड़ा हो चुका है और ये दुश्मन ऐसा है कि दुश्मनी निभाते निभाते अमेरिकन इंटरेस्ट्स को या अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है, अमेरिका उसके पर कुतर देता है। शी जिनपिंग के लिए भारत ने एक विशेष प्रावधान कर दिया। विशेष प्रावधान ये कर दिया कि आपको पता है कि चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की एक स्ट्रेटजी अपनाता है और उस रणनीति के माध्यम से भारत के चारों तरफ से घेरने का प्रयास करता है। भारत ने कहा कोई बात नहीं, ये तो आपका अधिकार है, जो इंटरनेशनल वाटर्स में आप कुछ करते हैं तो आप करते हैं, हमारा भी अधिकार है, हम भी करते हैं। तो भारत ने चुपचाप फिलीपींस को ब्रह्मोस बेच दिए। चाइना ने क्या करा दोस्तों, उस वक्त जब सोवियत रूस टूटा और इवन उसके बाद चाइना की एक पॉलिसी थी कि 25 साल तक चुप रहेगा। चाइना ने 25 साल चाइना चुप रहा। चाइना ने ना भारत को छेड़ा, ना चाइना ने इंडोनेशिया को छेड़ा, ना चाइना ने जापान को छेड़ा, ना चाइना ने छेड़ा ऑस्ट्रेलिया को, ना चाइना ने छेड़ा अमेरिका को। चाइना बिल्कुल चुप बैठा रहा, सिर्फ अपनी इकोनॉमी को डेवलप करता रहा। कोई लोग आंखें दिखाएं, चाइना चुप। कोई धक्का देके चला जाए, चाइना चुप। कोई बदतमीजी से बात करे, चाइना चुप। चाइना ने कुछ नहीं करा, बस चाइना ने बोला हमारे पास लोग हैं, दुनिया का सबसे पॉपुलस नेशन है, यानी कि सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। पूरी दुनिया को आंख दिखाने वाला चीन अब धीरे धीरे लाचारी की ओर बढ़ रहा है और धीरे धीरे उसकी अर्थव्यवस्था, शेयर मार्केट, सारी चीजें जो है अब डाउन पड़ रही हैं। धीरे धीरे उसकी इनकम ग्रोथ कम हो रही है, विकास दर में कमी आ रही है और साथ ही साथ जो उसकी ये दादागिरी थी, जो इसके सैनिकों की दादागिरी थी, उसमें भी अब धीरे धीरे कमी आना प्रारंभ हो चुका है। क्योंकि चाइना को अभी तक लगता था कि अब वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो बड़े बड़े देशों से आसानी से पंगा लेकर और अपने आप को सक्सेस बनाए रखेगा और अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारे रखेगा, अपने यहाँ पर डेवलपमेंट की गति को बराबर बनाए रखेगा। लेकिन उसने जो गलतियां की हैं, उसने जो ये दादागिरी करने का अपना जो नजरिया बदला लोगों में, वो सारी चीजें अब उसके लिए पहाड़ साबित हो रही हैं, उसके लिए कांटों का सबब बन रही हैं। क्योंकि अब जिस तरह से उसने भारत को घेरना चालू किया था और फिर उसके बाद में अमेरिका को भी उसने काफी कुछ आंखें दिखाई और अपनी रुतबे वाली बात उनके सामने रखी, तो अमेरिका इन सब चीजों पर हमेशा से आंख गड़ा कर बैठा रहता है और वो यही देखता है कि कौन सा देश अब इतना आगे बढ़ रहा है जो अमेरिका को टक्कर देने वाला है। और ऐसे में उसने देखा कि चाइना अब इन सब चीजों पर आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे वो अब अमेरिका को भी टक्कर देने की कोशिश करने लगा है और उसकी जुबानी जो है बदल चुकी है। वो अब डायलॉग बाजी कर रहा है अमेरिका के साथ में। तो अमेरिका ने तो रसिया जैसे बड़े बड़े देशों को सुधार दिया, तो इन सब देशों का उसके सामने क्या औकात है। अब ऐसे में अमेरिका ने इनको किस तरह से सुधारा, इनकी धीरे धीरे अपनी कंपनियां इधर उधर शिफ्ट करने लगा और इनको आर्थिक रूप से जिस तरह से वो प्रताड़ित करने की कोशिश में लगा हुआ है, उससे चीन घबरा गया है और उसकी आर्थिक व्यवस्था चरमराने लगी है। जहां अमेरिका इस तरह से काम कर रहा है, वहीं अब भारत ने भी चीन के नाक में नकेल डालना चालू कर दिया है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें इस समय सबसे ज्यादा सक्सेस रेट में चल रही हैं और ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए सभी देश लालायित हैं और भारत ने बड़ी ही चतुराई से जितने भी चाइना के एंटी देश हैं, जो चाइना से दुश्मनी रखते हैं, जो चाइना से नफरत रखते हैं, वहां पर धीरे धीरे अपनी ब्रह्मोस मिसाइलें और अपनी मित्रता और सारी चीजें इस तरह से डेवलप करना चालू कर दिया है कि वो भी अब चीन के नाक में नकेल के बराबर काम कर रही है। और कहीं ना कहीं इन सब चीजों को चीन देखेगा और समझने की कोशिश करेगा तो उसे जरूर ये सबक समझ में आएगा कि किस तरह से अब भारत उसको चारों तरफ से घेर रहा है। जापान में और उसके बाद इंडोनेशिया में, वियतनाम में, इस तरह से अब भारत अपनी कद को बढ़ा रहा है और इनसे मित्रता कर रहा है। क्योंकि चाइना जिस तरह से भारत के दुश्मनों को इकट्ठा कर रहा था और भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था, उसी तरह से अब वही चीज उसको महंगी पड़ रही है। अब भारत ने भी इसके जवाब में जब अपना सिस्टम बैठाना चालू किया तो इन सब चीजों से चाइना के नाक में नकेल पड़ने वाली है। एक तरफ भारत और एक तरफ अमेरिका, दोनों देश मिलकर चाइना को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं और इसका सीधा सा असर भारत पर पड़ने वाला है। क्योंकि भारत जब चाइना टूटेगा तो भारत डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ेगा और ये बात भारत के इस समय के जो नेता हैं और जो सरकार है वो बखूबी समझ रही है और इसलिए चाइना को वो घेरने की कोशिश में लगी हुई है। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं, पूरा मामला समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ मामला है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जनसंख्या सबसे ज्यादा है,
इंडस्ट्रियल कैपेसिटी डेवलप हो रही है, हम आपके लिए चीजें बनाएंगे। धीमी होती विकास दर, युवाओं की रिकॉर्ड बेरोजगारी, कम विदेशी निवेश, कमजोर मुद्रा और कमजोर निर्यात के अलावा प्रॉपर्टी सेक्टर का संकट इनमें प्रमुख है। अब चीन ने 10 महीने में पहली बार प्रमुख ब्याज दर में कमी की है। चीन ने इकोनॉमी की सेहत दुरुस्त करने के लिए बड़ा फैसला लिया है कि चीन का जो पूरा का पूरा व्यापार है, लगभग पूरा 80% नहीं, 100% जो व्यापार है वो साउथ चाइना सी और ईस्टर्न कोस्ट पे उसके होता है। और उसमें पूरा का पूरा जो उसका कोस्ट है वो घिरा हुआ है, ऊपर जापान से, फिर नॉर्थ कोरिया से, फिर ताइवान से, ताइवान के बाद फिर फिलीपींस आ जाता है, फिलीपींस के बाद दूसरी तरफ वियतनाम आ जाता है, फिलीपींस और वियतनाम के बीच में साउथ चाइना सी है पूरा का पूरा, फिर उसके नीचे इंडोनेशिया आ जाता है। इंडोनेशिया ने भी ब्रह्मोस खरीदने के लिए भारत के पास अर्जी डाल दी है और वियतनाम की तो बिल्कुल एडवांस स्टेज पे है, अप्रूव होने वाली है। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी, चाइना ने बहुत लोगों को पैसा, ये इकोसिस्टम डेवलप करो, वो इकोसिस्टम डेवलप करो। चाइना ने ऐसा कर दिया कि यूरोप में और अमेरिका में चीजें बनना बंद हो गई, क्योंकि एक 10वीं कॉस्ट पे 1/10 ऑफ द कॉस्ट चीन आपको बना के दे रहा था सेम क्वालिटी। वॉल स्ट्रीट ने अमेरिका की इकोनॉमी काट काट के वो डॉलर दे दिए चाइना को। सारे लोग चाइना से ट्रेड कर रहे हैं। भारत में भी ऐसी कई कंपनीज हैं। तो दोस्तों, दुनिया भर की फैक्ट्री बन गई चाइना। चीन ने रिजर्व रेशियो की जरूरत में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती करने का फैसला किया है। यह कटौती 5 फरवरी से लागू होगी। दरअसल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए चीन ने यह कदम उठाया है, लेकिन अगर यहां से भी ग्रोथ रेट में तेजी नहीं आई तो फिर चीन के लिए आने वाले दिन काफी मुश्किल भरे साबित होंगे। अब चीन के पास इंटरेस्ट रेट घटाने की गुंजाइश भी कम हो गई है। चीन का यह आर्थिक संकट काफी हद तक ब्याज दरों की नीतियों की ही देन है। अब क्या हुआ कि यूएस ने बोला, अब बेटा तू बहुत आंखें दिखा रहा है, हमें बहुत आंखें दिखा रहा है, बोल रहा है कि नहीं, हमारी फौज यूएस को खड़का देगी, हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर ऑस्ट्रेलिया को खड़का देगा। यानी कि जितने भी वेस्टर्न वर्ल्ड या फिर अमेरिका के एलाइज हैं या अमेरिका के दोस्त हैं या अमेरिका के पार्टनर्स हैं, सबको धमकी देने लगा चाइना। चाइना बन गया भस्मासुर। अमेरिका ने धीरे 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 बोला, अच्छा ठीक है बेटा, सोवियत रूस, तू तो कुछ भी नहीं है, तू तो बच्चा है कल का। जब हमने सोवियत रूस को गिरा दिया, जब हमने यूएसएसआर को गिरा दिया, तू कौन सा 30 मार खाना है भाई। इंडोनेशिया के तो शिपमेंट्स भी शुरू हो गए, जो एडवांस जो सारा के सारा मटेरियल है और जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो तो ऑलरेडी पहुंच गई वहां पर। तो आप जो है वो रिसर्च वेसल भेजोगे चीन महाराज, या फिर आप पाकिस्तान को अपने जो थर्ड रेट JF-17 है या कोई और थर्ड रेट मिसाइल है, या फिर अपनी मिसाइल को ग्रीन पेंट करके वहां पर डालोगे, ये सब आप कर सकते हो। तो हम भी ब्रह्मोस बेच सकते हैं, और हमने बेच दिए, फिलीपींस को बेच दिए, वियतनाम को जाने वाले हैं, इंडोनेशिया से नेगोशिएशन चल रहा है। चीन ने पहले तो सेविंग्स पर काफी कम ब्याज दरें रखी थी और अपने चहेते कारोबारियों को सस्ते कर्ज बांटे थे। चीन की सरकार की इन नीतियों और सेविंग्स के कम ब्याज की वजह से लोगों ने पैसे को बैंक में जमा करने की जगह घर में बचाना शुरू कर दिया। इससे वहां पर कंज्यूमर स्पेंडिंग घट गई और अपनी क्षमता से कम डिमांड का असर वहां के उत्पादन पर पड़ना शुरू हो गया। चीन में जीडीपी के 40% के बराबर रकम इन्वेस्टमेंट की जा रही है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से यह बेहद बड़ा आंकड़ा है। खासकर चीन की औसत उम्र में हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर ये खराब फैसला माना जा सकता है। तो कैसी रही? 100 सुनार की 1 लोहार की। उन्होंने फॉक्सकॉन के चेयरमैन को पद्म भूषण से पुरस्कृत कर दिया। अब आप कहेंगे कि भाई लियू साहब जो हैं वो तो प्राइवेट सिटीजन हैं, उनसे क्या लेना देना, लेकिन ताइवान के फॉक्सकॉन के चेयरमैन को भारत द्वारा पद्म भूषण देना, वो पूरी तरह से इस शी जिनपिंग की नाक में उंगली डालना है। नाक में, मैं और छिद्रों की बात नहीं कर रहा, आप कुछ और भी कह सकते हैं। आप अमेरिका ने चला गेम, और गेम चलने से क्या हुआ कि चाइना की इकोनॉमी को दोस्तों जूते पड़ने शुरू हुए।
भारत का स्टॉक मार्केट, टोटल स्टॉक मार्केट जो भारत का है दोस्तों, वो है 4.3 खरब 4.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का। पिछले 1-1.5 साल में चाइना के स्टॉक मार्केट से 6 ट्रिलियन डॉलर्स वाइप आउट हो गए। अमेरिका ने चीन की ओर एक गोली नहीं चलाई, एक गोली। बस जो चाइना ने बोला, कह रहा ठीक है, चाइना कह रहा हम तुम्हें मार देंगे, अमेरिका कह रहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना है तुम करो यार, कोई बात नहीं। अमेरिका ने चाइना से धीरे धीरे कंपनीज हटाना शुरू करी है। 2000 के दशक की शुरुआत में ये रेट चीन की युवा आबादी के लिहाज से बेहतर था, लेकिन अब बूढ़े होते चीनियों के बीच इतने बड़े इन्वेस्टमेंट से आउटपुट हासिल करना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये संकट चीन को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये संकट कुछ ऐसा था कि इसने आने में तो देरी की, लेकिन जब आया तो इतनी तेजी से फैला कि चीन की सरकार के पास इसे संभालने के लिए वक्त और मौके ही नहीं बचे। पूरी तरह से भारत ने इस समय चुनौती दे दी है कि चाइना, अपने आप को तुम बाप समझते थे ना, अब आओ तुम्हारे पास तो ब्रह्मोस के मुकाबले का कुछ है नहीं। पूरी दुनिया जो है वो ब्रह्मोस मांग रही है, पूरी दुनिया भारत से और भी चीज़ें मांग रही है, वैक्सीन भी मांग रही है और भी बहुत कुछ मांग रही है। पूरी दुनिया भारत को ग्लोबल साउथ का लीडर मान रही है। और जो चाइना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स चोरी कर करके अपना बिजनेस, अपना धंधा खड़ा कर रहा था, अमेरिका ने उसके ऊपर चाबी कसना शुरू करी। अमेरिका ने बोला ठीक है, अपनी कंपनीज को तुम कहीं भी चले जाओ, लेकिन चाइना के बाहर, तुम्हें भारत जाना है ना, कोई बात नहीं। जापान जाओगे, डन। कोरिया, साउथ कोरिया, ओके। फिलीपींस, डन। ताइवान, यू आर वेरी वेलकम। धीरे धीरे करके चाइना से कंपनियां उठ के जाने लगी। आज भी अधिकतर कंपनी दोस्तों चीन में है। ऐसी बात नहीं है कि चाइना सारे कंपनी निकल गई, लेकिन चीन को लगा झटका, क्योंकि चाइना की सारी इकोनॉमी जो थी दोस्तों, एक तो हाईली कंट्रोल्ड इकोनॉमी है। उसमें क्या हुआ कि चाइना की इकोनॉमी हाईली कंट्रोल्ड थी दोस्तों, और हाईली कंट्रोल्ड होने के बावजूद चाइना ने तरक्की करी, क्योंकि हाईली कंट्रोल्ड थी। अब वो कंट्रोल्स हट रहे हैं धीरे धीरे। G20 में भी आपने देख लिया भारत की क्या स्थिति थी। तो चीन वालों, अब तुम होश की दवा करो, कहीं ऐसा ना हो कि वो जो ब्रह्मोस है फिलीपींस वाले, वो तुम्हारे तशरीफ में दाग दें। तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते थे, लेकिन तुम्हारी होशियारी गई है अब पेंदे में। बाकी पूरी की पूरी LAC पे जो हाल कर रखा है, और LAC में अंदर घुस घुस के मार रहे हैं, और उसके बाद से लोगों को पुरस्कार भी दे रहे हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स भी मिल रहे हैं उन लोगों को। इबारत को पहचानो, रीड द राइटिंग ऑन द वॉल। ये भारत हमारे सोनिया गांधी वाला भारत नहीं है। ये आपको पता है जैक मा को गायब कर दिया था, क्योंकि जो मुंह खोलेगा उसको गायब कर दो। एक चाइनीज कंपनी है एवरग्रैंड, जो कि रियल एस्टेट का, जिसको कहते हैं बेताज बादशाह, चाइना का बेताज बादशाह। आज की तारीख में चाइनीज कोर्ट ने बोल दिया है कि एसेट्स लिक्विडेट करो। वो कंपनी कुड़की की कागार पे खड़ी है, और कहते हैं कि 325 अरब US डॉलर से ज्यादा उसके ऊपर लोन खड़े हैं, क्योंकि चाइना में सबने यही करा।